हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क ये 8वां क्लास होगा। इससे पहले 7 क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं। चाहे एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल बिहार एसएससी बिहार पुलिस सीएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, चाहे सीडीएस सीपीओ, चाहे बिहार एसएससी, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे झारखंड पुलिस दीजिए, जो एग्जाम मन करे कंपटीशन का वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। आप कोई भी सेट लगाते होंगे तो देखते होंगे टाइम एंड वर्क से आपको 1 से 2 सवाल हर एक सेट में देखने को मिलता होगा। अगर इसका बारीकी पता ना हो तो याद रख लीजिएगा, सवाल बना नहीं पाइएगा, इतना तक कंफर्म है। साइट पर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल यहां पर बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी समझिए। सुनिए, सवाल में देख क्या रखा कि ए अकेले किसी कार को 15 दिन में करता है। सुनिए, ए किसी कार को करता है ना, तो अकेला करता है तो उसको 15 दिन लगता है। ठीक, 15 दिन लगता है। फिर आगे पढ़िए, अगला भाग पढ़िए। फिर बोला कि कर सकता, जबकि बी अकेले उसे 30 दिन में कर सकता। सुनिए, ए अगर करता है काम तो अकेले 15 दिन करता है, अब बी अगर उसी काम को करता तो अकेले 30 दिन में खत्म करता है। कितना दिन में खत्म करता है? 30 दिन में। तो लिख दीजिए बी करता 30 दिन में। आगे पढ़िए, सवाल बोला क्या जानता है, यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। और ये सवाल रेलवे में पूछा गया सवाल है, रेलवे एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा, तो हर एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए ना। सवाल को तो धुआं धुआं करने का जिम्मेदारी मेरा है, आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए ना। बोला कि यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों पर कार्य करता। सुनिए, पहले तो इसका एलसीएम लीजिए, वैकल्पिक दिनों पर कार्य करता। बताइए 15 दूना 30, 30 एकम 30। वैकल्पिक दिन का मतलब हुआ कि पहला दिन ए शुरू किया, फिर अगला दिन बी किया, यानी वैकल्पिक दिन पर शुरू किया। आज ए किया तो कल बी करेगा, फिर कल एक परसों ए करेगा तो परसों फिर बी करेगा। ऐसे क्या, आज ए किया तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा तो परसों बी करेगा। ऐसे काम करता है वैकल्पिक दिन पर। ऐसा ही दोनों साथ मिलकर काम करता, अकेला अकेला काम करता। यानी आज ए कर रहा तो कल बी करेगा, अब परसों ए कर रहा तो चौथा दिन फिर जाकर के बी करेगा। ये बात है। बताइए ए का कार्य क्षमता है 2 और बी का कार्य क्षमता है 1। बताइए वैकल्पिक दिन पर किया तो बताइए कितना हुआ काम, 2 दिन। 2 दिन लगा, 2 दिन लगता। आज ए करता तो कल बी करता, फिर परसों ए करेगा तो परसों बी करेगा। 2 दिन ना हुआ, 2 दिन। तो कार्य का कितना हुआ, 1 2 प्लस 1 करिए कितना होगा, 3 3 हुआ। बताइए कौन ऐसा संख्या है, हाँ, कौन ऐसा संख्या है कि जिसे गुना करिएगा तो यहां पर 30 पुर जाएगा। दिमाग लगाइए, कहिएगा सर 10 से तो है, तो 10 से उधर गुना किए तो 10 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। यानी जो काम करिएगा दोनों साइड करिएगा। मान चलिए आपके पास 2 बेटे हैं तो बंटवारा करिएगा तो दोनों को बराबर हिस्सा न दीजिएगा, कि ऐसा थोड़ी है एगो को दे दीजिएगा 2 कट्ठा जमीन, एगो को दीजिएगा 1 कट्ठा जमीन। ऐसा थोड़ी है, बंटवारा करना है तो दोनों को बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, बराबर हिस्सा मिलेगा। तो यह काम है कि जो काम इधर किए हैं वही काम इधर करिएगा, तभी आप बराबर है। अगर नहीं किए हैं तो फिर गड़बड़ बात है। तो इधर भी किए 10 से गुना। बताइए अब 10 गुना 2 करिएगा कितना होगा 20, और 10 गुना 3 करिए कितना होगा 30। बताइए इतना, इधर तो हुआ 20, इधर कार्य क्षमता 30। बताइए कितना लगा, तो बोला कि 20 दिन लगेगा। कितना दिन काम समाप्त करने में लगेगा, 20 दिन। सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। किसमें आंसर दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर पूछा गया सवाल है, और सवाल नंबर ये 61 है। सवाल नंबर 60 है, 61 नहीं है 60 है। सवाल नंबर कौन सा है, 60। बताइए सवाल समझ में आया, सवाल समझ में कहीं नहीं आया। ऐसा होगा कि सवाल हम पढ़ाए, सवाल आपको समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, बोला कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटा में करता है। यानी ए करता है तो 12 घंटा में करता है, अब बी करता उसे तो 15 घंटा में करता। कितने घंटा में, 15 घंटा में। आगे पढ़िए, 15 घंटा में करता। फिर बोला यदि वो एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करता, यानी 1 घंटा एक कार्य करता तो 1 घंटा बी कार्य करता है। सवाल ये आपसे बोला, और ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 8/5/2017 में पूछा गया सवाल है। रेलवे के एग्जाम में पूछा है कि बोला कि ए काम करता 12 घंटा, बी करता 15 घंटा, और करता कि एक एक घंटा के लिए काम करता। 1 घंटा ए करता तो 1 घंटा बी कार्य करता, फिर 1 घंटा ए करेगा तो फिर अगला घंटा कार्य बी करेगा। यह नियम जारी है। बताइए एलसीएम लीजिएगा 60 होगा 60। बताइए 12 पंचे 60, 15 चौके 60 हुआ। तो बताइए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए करता था 5, बी करता था 4। बताइए है तो 2 दिन लगा। कितना दिन लगेगा, 2 घंटा लगेगा। बताइए 2 घंटा, 2 घंटा लिख दीजिए। कितना लगेगा, 5 4 9। बताइए कौन ऐसा संख्या है कि इधर गुना करिएगा तो 60 पुरेगा, और जिस संख्या से इधर गुना करिएगा उसी संख्या से इधर कहिएगा सर
पुरने वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 6 से गुना कर देना तो 54 जरूर होगा। तो इधर भी 6 से गुना करिए, करिएगा दोनों साइड ना, तो 6 दूना 12 हुआ और 9 छके 54 हुआ। कितना अभी भी बाकी है, 60 कर जाए, कितना 60 है ना, 60। तो इधर हुआ क्या 54। अब बताइए एक कर रहा, एक के कार्य क्षमता कितना है, 5 है, 5 तो 5 कर दीजिए, तो एक और इधर बढ़ेगा तो कितना का 12 1 13, इधर कितना हुआ 59 हुआ 59। आप बताइए, अब तो ए का कहानी खत्म हो चुका, अब करेगा कौन, बी करेगा, बी करेगा कि नहीं करेगा, बी करेगा। अब बताइए बी का है कितना 4, लेकिन आपको और कितना चाहिए, एक ही ना चाहिए, तो लिख दीजिए 1/4। सवाल का हो गया जवाब 13.1/4, 13.1/4 किस ऑप्शन में दिख रहा, 13.1/4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये सवाल भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, रेलवे का सीरीज चल रहा है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। अब अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला सवाल, और हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी समझाने का प्रयास करिए तभी तो काम होगा। बोला ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकता। बताइए, बोला कि ए और बी अकेले अकेले कार्य करता है ना, तो क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकता है। अभी ए करता तो 12 दिन में करता, अब बी करता तो उसको 16 दिन लगता, तो होगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए, बोला यदि वह वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं तो ए शुरू करता, सुनिए, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता, और शुरू कौन कर रहा है, शुरू तो यही कर रहा, शुरू तो यही कर रहा ना, ए करता 12 दिन, ए करता काम कितने दिन में, तो 12 दिन में समाप्त करता अगर ए कर रहा। उसके बाद ए के बाद जो गया ना बी है कमचोर, बी कमचोर है, क्योंकि बी आता है ना, इतना दुबला है बी कमचोर कि बी को करने में वही काम 16 दिन लग रहा। बताइए ए आया काम करने के लिए तो 12 दिन में करके गया, और उसी काम को बी को सौंप दिया गया तो बी 16 दिन में कर रहा। तो बताइए कमचोर है ना, कामचोर है कि नहीं है। अब बताइए ए के साथ में कोई मशीन तो नहीं लगा है, ए मशीन तो नहीं फटाफट कर लेगा। बताइए जब ए कर सकता 12 दिन में, तब बी काहे नहीं कर सकता 12 दिन में, बी काहे 16 दिन में किया। इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि बी कमचोर है कि नहीं है, ये है। दुबला रहेगा तो उसको रुपये कहां से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। बोला कि अभी वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं तो एक कार्य शुरू करते हैं, एक कार्य शुरू करते तो बोला कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, फिर से सवाल शुरू हो रहा आपका। देखिए यहां पे खत्म हुआ था, ये बोला कि ए 12 घंटा में करता और बी 16 घंटा में, कुछ टेक्निकल खराबी इशू आ गया था, इसके लिए आपको बीच में क्लास रोका गया, फिर से क्लास चालू कर दिया जाएगा। अब बोला कि ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हैं, एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ के कार्य करते हुए और एक कार्य शुरू करता तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सुनिए ए से शुरू किया था, ए से करवाइए, उसके बाद ए करेगा, फिर दोबारा बी करेगा, यानी यही नियम जारी रहेगा। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी यही नियम जारी रहेगा। बताइए कितना होगा, 2 और 4 और 3 को जोड़िएगा कितना होगा 7। कौन ऐसा संख्या है कि जिससे गुना करिएगा ना तो इधर 48 पुरेगा और इधर 48 पुर जाएगा। तो बताइए कहिएगा सर ऐसा कोई तो संख्या दिख ही ना रहा कि संख्या के साथ गुना किया जाए तो इतना पुर जाएगा, नहीं दिखा तो उससे छोटा रहना चाहिए, उससे बड़ा नहीं लीजिएगा। तो एक काम करिए ना, 6 से गुना कर दीजिए, 6 से करिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा 6 से। आप बताइए 6 गुना कितना हुआ, 12 हुआ, 12 दिन, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना हुआ 6 7 42, 42 हुआ। अब सुनिए अब 42 हुआ, एक का कार्य क्षमता 4 है तो यहां पर लिख दीजिए ना 4, तो एक दिन तो और बढ़ेगा, 12 एक कितना होगा 13। कहिएगा सर कैसे बढ़ा, क्योंकि एक का कार्य क्षमता 4 है, कितना है 4 है, तो बताइए एक तो दिन और बढ़ेगा ना। एक का कहानी खत्म हुआ, 12 मतलब 42 4 कितना हुआ 46 हुआ। और कितना बचा 48 था ना, 48 2 और बचा। अब करेगा कौन, एक कहानी खत्म करके जा रहा, अब जब ए चला गया तो करेगा बी। तो बताइए बी का है कितना 2 3 है, तो 2 बटा होगा 3, क्योंकि 2 ही बाकी है, यहां पर है 3, तो 2 बटा कर देंगे 3, हो गया सवाल का जवाब 13.2/3 दिन, 13.2/3।
3 दिन। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। और यह सवाल रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 22/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। रेलवे के एग्जाम के अंदर यह सवाल आया हुआ है, रेलवे एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बताइए कितना खतरनाक का सवाल है। हाँ, देखने में आपको आसान लगता होगा, जब पेन उठाइएगा ना तो औकात पता चल जाएगा कि कितना औकात है सवाल में, याद रख लीजिए। अब अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनिए। बोला ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता। देखिए पूरा सवाल नहीं पढ़िए, पूरा सवाल पढ़िएगा ना तो एग्जाम हॉल में ना बना पाइएगा, इतना याद रख लीजिएगा। कहिएगा सर बिना पूरा सवाल पढ़े कैसे बनाएंगे? तो पूरा सवाल पढ़िएगा तो आपके पास कितना समय रहता है? 15 सेकंड 20 सेकंड एक सवाल पर पड़ता है। बताइए 20 सेकंड में आप अगर सवाल पढ़ते रह जाइएगा तो फिर बनाइएगा कब? 20 सेकंड में सवाल अटेम्प्ट ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा ना। इससे बेहतरीन है कि इतना क्वेश्चन को आप बनाइए ना, इतना बार बनाइए ताकि आपको क्वेश्चन देख करके अंदाज लग जाना चाहिए कि सवाल देख क्या रखा है और पूछने वाला आगा में क्या है, इतना याद रहना चाहिए। इतना बार बनाइए कि आपको ये सोचना ना पड़े कि सवाल पूरा पढ़ेंगे तभी बनाएंगे। सवाल का झलक देखते पता चल जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। टेलर से ही पता चल जाना चाहिए कि पिक्चर कितना खतरनाक है। जब टेलर इतना बेहतरीन है तो पिक्चर भी खतरनाक देखने को मिलेगा। इसलिए सवाल पूरा नहीं पढ़िए, सवाल देखिए उसके बाद सोल्व करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट उसका पढ़िए, बस क्या बोला उसको लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ के तब बनेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। 20 सेकंड सवाल के लिए जवाब आपको देने के लिए रहता है। एक सवाल पर 20 सेकंड पड़ता एग्जाम में, बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा ना। इसीलिए बोला ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में करता। बताइए ए करता है तो 9 दिन में करता, बी करता है तो 12 दिन में करता। सवाल ये 63 नंबर है। कितने नंबर है? 63 नंबर सवाल है। बोला कि ए कार्य शुरू करता हुए एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सुनिए पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। कहिएगा सर कैसे लेंगे एलसीएम? तो क्या दिक्कत है, ऐसे लीजिए। नहीं पता चलेगा तो ऐसे ही ले लीजिएगा, ऐसे तो पता चल ही जाएगा। 12 या 36 ना लीजिएगा। हाँ 9 चौके 36, 12 या 36, कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन ए शुरू किया तो ए से करवाइए, फिर बी करेगा। ए का है 4 तो बी का है कितना? 3। बताइए 2 दिन लगा, 2 दिन तक कितना हुआ? 4 3 7। बताइए कौन ऐसा संख्या है कि इधर गुना करिएगा तो 36 पड़ा देगा और इधर गुना करिएगा तो 36। जब इस संख्या में जिससे गुना करिएगा इधर बराबर के दूसरे साइड, तो इधर भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 आदमी बराबर बराबर बंटवारा करिएगा ना तो ऐसा नहीं है कि उसको दे दीजिएगा 200 रुपया ज्यादा, इसको दे दीजिएगा 200 रुपया कम, उसको 1 रोटी दे दीजिएगा ज्यादा, इसको 1 रोटी दे दीजिएगा कम, उसको 1 बिछावन दे दीजिएगा ज्यादा, इसको 1 बिछावन दे दीजिएगा कम। ऐसा नहीं चलेगा। जब बराबर बराबर का हिस्सा है तो बराबर बांटिए ना। तो जो काम इधर करिएगा वही काम इधर करिएगा, तभी आप सभी के लिए बराबर है। अन्यथा बराबर नहीं है, अन्यथा आप कमजोर है, याद रख लीजिएगा। अन्यथा हमला हो सकता है। जो काम करिए दोनों साइड करिए, एक साइड नहीं करिए। एक साइड करिएगा तो मामला फंसेगा, याद रख लीजिए। सवाल में इधर जो काम करिएगा वही काम इधर। तो इधर कर दीजिए 5 से गुना, तो इधर भी कर दीजिएगा 5 से गुना। तो 5 गुना हुआ 10, इधर हुआ 7 5 35, बचा कितना? 1 और। तो बताइए 1 कर रहा है 4, तो रहने दीजिए ना 10। बताइए 1 अब बचा 4 है तो 4 से कर दीजिए भागा। बताइए 10.1/4 दिन। कितना सवाल का जवाब होगा? 10.1/4 दिन। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी में उपस्थित है। यह सवाल रेलवे ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी के अंदर पूछा गया सवाल है। बताइए एक बात सोचिए, जहां जहां ग्रुप डी का सवाल मिलता होगा वहां वहां पगला पगला सवाल रहता है, याद रख लीजिए। हल्का मुझको ना ले लीजिएगा, इतना पगला सवाल पूछता है एग्जाम में कि देख करके दिमाग चकरा जाएगा। ये बात सोच लीजिए, इतना पागल सवाल रहता है। अब अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा, सुनिए। सवाल नंबर 64 है। बोला कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता। तो लिखिए ए 12 दिन में करता तो इसे 12 दिन में करवाइए दीजिए। फिर बोला कि बी उसी कार्य को 20 दिन में करता। बी को अकर भिराता है ना तो 20 दिन में करता। तो एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंचे 60 और 20 तिया 60, कोई दिक्कत नहीं। और बोला कि यदि वे 20 से शुरू करके एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे? सुनिए, अगर ए काम करता तो 12 दिन में करता, अब बी काम करता तो उसी काम को 20 दिन में करता। काम अलग नहीं है, काम सेम है, लेकिन ए अगर उस काम को शुरू करे तो 12 दिन में खत्म कर रहा, और बी अगर उस काम को शुरू करे तो बी को अकेले काम करने में 20 दिन लग रहा। कितना दिन लग रहा? 20 दिन। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट है कि बी कामचोर है। बी कामचोर है। कामचोर कितना कमाएगा ना, उसको वृद्धि नहीं होता, याद रख लीजिएगा। अगर कामचोरी से काम किए तो कितना कमाइएगा, तो फिर वृद्धि होने वाला भान नहीं है। इसलिए
ए सही था लेकिन बी कामचोर है, क्योंकि बी जो काम को ए 12 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में ले जाके खत्म कर रहा। बताइए बी इतना खतरनाक है कि नहीं है? पूरा खतरनाक है। बी से काम होने वाला नहीं है। बी से शुरू किया तो बी से लिख दीजिए, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। तो बताइए 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 दिन लगा, 2 दिन लगा। इधर कितना हुआ? 5 3 8। कौन ऐसा संख्या है कि इधर गुना करेंगे तो 60 पूर जाएगा? 60 ना पूरेगा, उससे छोटा होना चाहिए। कहेगा सर 7 से गुना करेंगे तो 7 से करिएगा, तो 7 से इधर करिएगा, जो काम करिएगा दोनों साइड करिएगा। 8 से कितना होगा? 56, और 7 दूनी कितना होगा? 14 दिन। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 56 बचा कितना? अभी और बचा 4, तो बताइए करता 5, तो 4 को लिख दीजिए, आप लिखिए 14, और 4 को लिख दीजिए ऊपर, और 5 को लिख दीजिए नीचे। इतना होगा आंसर। बताइए कितना होगा? और कितना और में 4 है, तो बताइए कितना है? 8 7 56, सेवा है कितना? 7। गड़बड़ है। कहिएगा सर गड़बड़ कैसे है? क्योंकि देखिए बी से शुरू करता तब बी ना वो करेगा, क्योंकि दोनों कर दिया, अब तो फिर बी करेगा। बी 3 ही दिन में करता, तो लीजिए, तो 3 दिन करता तो 3 दिन करता, और 3 दिन यहाँ है कितना? 4 दिन। तो बताइए 1 दिन तो और इधर चापेगा, कितना होगा? 15 15 होगा, तो 3 है तो 3 लिख दीजिए, और कितना होगा? 59 होगा, 59। आप बताइए, अब फिर करेगा ए, इसका है कितना? 59 से 1 बचा तो लिख दीजिए 1, 5 है तो लिख दीजिए 5। सवाल का जवाब हो गया 15.1/5 दिन। 15.1/5 दिन सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। ये सवाल ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बताइए सवाल धुआं धुआं हो रहा कि नहीं हो रहा? आराम से कहिएगा सर सवाल तो पूरा रगड़ दे रहे, सवाल कैसे नहीं बनेगा? अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए। बोला कि 2 व्यक्ति कुलदीप और अग्रकार अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 घंटा और 12 घंटा में खेत में सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं। सुनिए, एक है कुलदीप, तो लगा दीजिए के से सूचित कर दीजिए। 65 नंबर सवाल है। कुलदीप है तो के लिख दीजिए। अब कुलदीप करता है ना तो 8 घंटा में करता है, तो लिख दीजिए 8 घंटा। फिर बोला उसी को अग्रकार अगर करता है तो अग्रकार, तो ए से सूचित कर दीजिए, उसको 12 घंटा लगता है। इससे सीधा सीधा स्पष्ट है कि अग्रकार जो है ना, अग्रकार एक बड़ी कमजोर है। क्यों? क्योंकि कुलदीप करता तो 8 घंटा लगता, तो ये अग्रकार करता इसको 12 घंटा क्यों लगता? ये भी तो आदमी है ना, इसको 12 घंटा क्यों लगता? जब वो 8 घंटा में कर सकता तो ये क्यों नहीं 8 घंटा में कर सकता? ये क्यों 12 घंटा में कर रहा? तो भैया अगर काम चोरी से करिएगा ना तो याद रख लीजिएगा ये रुपया आपको पचने वाला नहीं है। इसलिए एक कर रहा है 8 घंटा, मानी कुलदीप करता तो 8 घंटा में खत्म करता, इसी काम को अगर कार्य कर रहा तो 12 घंटा में काम खत्म करता। कितने घंटा में? 12 घंटा में काम खत्म करता। तो आगे पढ़िए। अब बोलना क्या जानते हैं कि जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू करता। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कहानी खत्म होने दीजिए ना। बताइए 12 दूना कितना होगा? 24, 8 क्या 24, 12 दूना 24। किससे शुरू हुआ काम ये भी सुन लीजिए ना। बोला जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से, कुलदीप से हुआ था, पहले कुलदीप लिखिए, उसके बाद अग्रकार लिखिए। कौन है? अग्रकार है, तो फिर लिख दीजिए अग्रकार। अग्रकार है, अग्रकार। बताइए एक करता तो 3, एक करता तो 2, तो 2 को हुआ 2। बताइए 2 घंटा लिख दीजिए। कितना घंटा? 2 घंटा में कितना होगा? 5। 5 होगा 5। कौन ऐसा संख्या की इधर गुना करेंगे तो 24 नहीं है तो छोट रहना चाहिए। 4 से गुना करिए उधर तो 4 से इधर, तो बताइए 5 चौके कितना होगा? 20। 4 दूना कितना होगा? 8 घंटा। 20 हुआ, बचा कितना? 4 और। तो एक कुलदीप कितना कर रहा? 3। तो बताइए 3 इसमें लिख दीजिए, 1 और घंटा इसमें बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 9 घंटा होगा। इधर होगा 20 3 23, बचा कितना? 1 और। तो अब करेगा कौन? अगर कर करेगा, अगर कर करेगा तो बताइए 9, तो यहाँ कितना? 1। आप बताइए 2 है तो इसमें तो 2 लिख लिए, तो 9.1/2 घंटा मानी 9.5 घंटा में। और भी जवाब नहीं हुआ, आगे पढ़िए। बोला अभी जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू कर देता है फसल कितने समय तक कट जाएगी? यानी कुलदीप जो है ना सुबह 9 बजे से काम करना शुरू करता, तो सवाल बोला क्या जानते हैं कि फसल कितने बजे तक में कटा? तो बताइए यहाँ 9.5 घंटा लगा और 9 बजे कुलदीप शुरू करा, तो 9.5 घंटा उसमें जोड़ दीजिएगा। यानी 9 बजे सुबह में काम। अब कोई थोड़ी है कि रात में जाकर के आपका खेत में मकई काटेगा, रात में काटेगा, नहीं में काटेगा। सुबह 9 बजे काम शुरू किया और 9.5 घंटा उसको समय लगा, तो सवाल बोला क्या कि कितने बजे तक में फसल पूरा की पूरा कट जाएगा? तो बताइए ना, 9 बजे शुरू किए, 9.5 घंटा लगा, तो इसका मतलब 6:30 PM पर आपका काम समाप्त हो जाएगा। 6:30 PM पर यानी 6 बज करके
30 PM पर आपका कहानी खत्म हो जाएगा और फसल कट के बराबर हो जाएगा। सवाल का हो गया जवाब। ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसने दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का ये जवाब दिया गया। अब अगला सवाल पर चलिए, जो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल को रगड़ के रख देंगे, इतना गर्दा पढ़ाएंगे ना कि याद करिएगा, किसी ने पढ़ाया था। फिर बोला कि पी क्यू आर एक काम को अकेले क्रम से 10, 15 और 30 घंटा में करता। एगो है पी, एगो है क्यू, एगो है आर। पी करता तो कितना घंटा में करता? पी करता तो 10 घंटा में करता, और क्यू करता है तो 15 घंटा लगता, आर करता तो इसको 30 घंटा लगता। इससे सीधा स्पष्ट है कि आर कमचोर है। आर क्या है? कमचोर है। आर से कमे न करवाइए, मुड़ी उठा करके उधर से आ जाएगा काम मांगने के लिए। लेकिन आर अकेला करता तो 30 घंटा लगता। बताइए, पी जब उसी काम को करता तो 2 घंटा में खत्म करता, और क्यू फिर उसी काम को करता तो 15 घंटा में खत्म करता। तो बताइए आर को क्यों 30 घंटा लगा? सीधा सीधा तिगुना काम को लग रहा। तिगुना लग रहा, तिगुना सीधा काम करने में इसको लग रहा। तिगुना लग रहा ना, तिगुना। अब बताइए तिगुना लग रहा तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 30, 10 या 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। अब काम सवाल का बोला, जानते आगे पढ़िए। सवाल बोला कि बोला कि पी प्रतिदिन काम करता, और काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू आर दोनों पी के साथ करता। बताइए, पी के साथ करता, पी प्लस क्यू प्लस आर लिख दीजिए। उसके बाद पी लिखिए, कितना करता? 3 2 5, कितना होगा? 6। ये कितना होगा? 3। पी कितना करता? तो पी करता 3। अब बताइए 2 दिन हुआ तो यहाँ कितना होगा? 6। 3 गुना करिएगा किससे? 3 से। इधर भी 3 से गुना करिएगा, 3 दूना 6, 9 कितना होगा? 27। अब बताइए खत्म करता यही ना करेगा। काम कितना बचा? 3। तो यहाँ बताइए 6 है तो लिख दीजिए 3। अब बटे कितना? 6 से कटेगा 2 बार में। बताइए 3 से कटेगा 2 बार में, तो 6.1/2 सवाल हो गया जवाब। ऑप्शन किसमें दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 17/1/2017 सीपी सेकंड में पूछा गया सवाल है। और यही सवाल, यहीं पर आपका सवाल समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।